Hello everyone. This is the first video of the chapter Biodiversity and Conservation. ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जैक्टली एज पर जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उसको डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन दैट मीन्स कि इफ़ एन एलियन, अगर हम ये बात करें कि अगर मान लीजिए कोई एलियन है, एलियन दैट मीन्स कि कोई दूसरे प्लैनेट से अगर इस अर्थ पे आता है, ठीक है, दूर गैलेक्सी से कहीं इस अर्थ पे, हमारे प्लैनेट अर्थ पे आता है, तो फर्स्ट थिंग जो उसको बहुत ही ज़्यादा अचंभित और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करेगी कि यहाँ पे जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दैट मीन्स जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं, सबसे ज़्यादा वो एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा उसको सरप्राइज़ करने वाले हैं। हम जो कि ह्यूमंस हैं, हम लोग ये अपने प्लेनेट को एक रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करते हैं। और अगर इन केस हम लोग भी जब ये इनको इस डाइवर्सिटी को देखते हैं, जब जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, तो हम भी आश्चर्यचकित होने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो अब अगर हम सिंपली बात करें, अगर हम किसी कॉमन मैन से कहें कि इस अर्थ पे 20,000 मतलब 20,000 से ज़्यादा स्पेशीज़ एंड्स की, सिर्फ एंड्स की हैं, 3 लाख से ज़्यादा स्पेशीज़ बीटल्स की हैं, 28,000 से ज़्यादा स्पेशीज़ फिशेस की हैं और 20,000 से ज़्यादा स्पेशीज़ जो हैं वो ऑर्किड्स की हैं, सिर्फ ऑर्किड्स की। तो किसी भी एक कॉमन मैन के लिए ये कहते हैं, ये इसको विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बट ये है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारा अर्थ है, उस पर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम, चूँकि देखिए हम लोग बेसिकली टाउन एरिया में रहते हैं, शहरी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखेंगे। सिंपली जो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स है वो मिलेंगे, कुछ प्लांट्स मिलेंगे, गार्डन में चले जाएंगे तो वहाँ आप कुछ वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, कुछ इंसेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, बट जो लार्ज वैरायटी है वो हमको देखने में यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर हमको, अगर हम कभी फॉरेस्ट जाते हैं, अब इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा, बहुत ही तरह तरह के वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट है, वैरायटी ऑफ यहाँ पे टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन और बहुत सारे बायोम्स है इस अर्थ पे। अगर हम उनकी बात करें, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स जो हैं वहाँ पे अगर हम जाएँ तो हमको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा से कोशिश में लगे रहे हैं कि इस जो ये जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, मतलब इस अर्थ पे जो इतने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस को समझा जा सके। अब इनकेस अगर हम देखना चाहते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पुटअप कर सकते हैं, तो हमारा जो भी हमारी क्यूरियोसिटी है वो और इस बायोडाइवर्सिटी के लिए बढ़ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है कि वाई देयर आर सो मेनी स्पेशीज़, मतलब इतनी वैरायटी ऑफ स्पेशीज़ इस अर्थ पे क्यों हैं। दैट मीन्स लाखों में स्पेशीज़ हैं, लाखों में वैरायटी ऑफ स्पेशीज़ इस अर्थ पे हैं, तो ऐसा क्यों है। क्या ये जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्या ये हमेशा से अर्थ की हिस्ट्री पर रही थी, मतलब जितनी डाइवर्सिटी हम देखते हैं, जितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं, क्या इतनी ही वैरायटी, इन्हीं लाखों में जो वैरायटी है स्पीशीज़ की, क्या ये हमेशा से अर्थ पे रही है। और इनकेस नहीं है तो इतना डाइवर्सिफिकेशन आया कहाँ से, मतलब इतनी वैरायटी ऑफ जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये आए कहाँ से, कैसे और क्यों। ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे लिए, ये हमारे बायोस्फीयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या ये फंक्शन कर कुछ डिफरेंटली होती है इफ़ द बायोडाइवर्सिटी, अगर मान लो जैसे इतनी डाइवर्सिटी जो आज के समय में है, अगर ये इतनी ना होती तो क्या कुछ और कोई फंक्शन होता, क्या डिफरेंस होता, क्या कौन से फैक्टर इफेक्ट होते, क्या नुकसान होता, तो इसके बारे में भी हम सोचते हैं। हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट, और इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ से ह्यूमंस को क्या बेनिफिट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इनका जो उत्तर है, इनके जो आंसर हैं, वो लगातार जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा से ढूंढते रहे हैं।
तो आइए कुछ हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ एग्जांपल्स को लेकर के अपनी अर्थ के को समझेंगे, लेकर के कि अर्थ पे किस तरीके से क्या डाइवर्सिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का, और उनके बारे में एक जनरल नॉलेज हम लोग देते हैं। देखिए वैसे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए तो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट भी आपके लिए कम पड़ जाएगा, बट जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में है या जो आपके लिए ज़रूरी है उतनी हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी, देखो टर्म से पता चल रहा है, बायो दैट मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर हम किसी एरिया की बात करें, पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। देखिए इन आवर बायोस्फीयर, अगर हम अपने बायोस्फीयर की बात, देखो बायोस्फीयर आपको पता ही होगा कि बायोस्फीयर में 3 रीजन्स आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर है, लाइथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब है कि इस अर्थ पे और अर्थ के ऊपर का उतना रीजन जहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन है या जहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं। वाटर में है तो वो हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, अर्थ सरफेस में तो लाइथोस्फीयर है, अगर एयर में जहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे हम उनको एटमॉस्फेयर में बोलते हैं। तो दैट मीन्स हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, हेट्रोजेनिटी जो होती है एग्जिस्ट नॉट ओनली, ये सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ही नहीं है, बट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम एक छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, सेल की बात करें, टिश्यूज़ की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की बात करें या बायोम्स की बात करें, मतलब फ्रॉम द स्मॉलर लेवल टू द लार्जर लेवल अगर हम चलते हैं, फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स से लेकर के बायोम्स तक, तो हमको उसमें वैरायटी जो है, डाइवर्सिटी जो है वो मिल जाएगी। बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट, जैसे एडवर्ड विल्सन ने एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया, स्टेट किया टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ, दैट मीन्स अगर हम जो भी बायोलॉजिकल लेवल में जो डाइवर्सिटी है, जैसे भी हमने बात की, तो सभी लेवल की अगर डाइवर्सिटी को हम कंबाइन करें तो वो बायोडाइवर्सिटी बनाती है। तो आइए कुछ बायोडाइवर्सिटी के कुछ पार्ट हम देख लेते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वैसे तो इसकी और भी डाइवर्सिटी हैं, अगर मैरीन डाइवर्सिटी देखें या फॉरेस्ट की बात करें, मतलब वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी है, हर तरह की डाइवर्सिटी, हर एक लेवल की डाइवर्सिटी है। मेनली हमको 3 पढ़नी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का आप समझते हैं, मतलब देखिए अ सिंगल स्पेशीज़, जो एक सिंगल स्पेशीज़ है दैट माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, वो अपने जीनिक लेवल पे, मतलब जो उसके जीन्स हैं सिर्फ उस लेवल पे, अगर हम एक ही कहते हैं ना कि एक ही स्पीशीज़ की अगर हम कई जो मेंबर्स हैं उनकी स्टडी करें तो भी वो उसमें वैरायटी आपको मिल जाएगी। अगर हम जैसे एक मेडिसिनल प्लांट है रोल्फिया वोमेटोरिया, अगर ये हिमालय में अलग अलग जगहों पे पाया जाता है, अगर हम इसकी वैरायटी देखें तो इसकी कई वैरायटी आपको हिमालय में ही रीजन्स पे ही मिल जाएगी। और वेरिएशन वो कहाँ पे है, इन द टर्म्स ऑफ पोटेंसी, इसके पोटेंसी में, इसके पावर में, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, इसमें जो केमिकल रिलीज होता है, जो केमिकल बनता है रिसरपाइन, उसमें भी जो भी प्लांट ये प्रोड्यूस करता है उसकी पोटेंसी में, उसके कंसंट्रेशन में, उसके प्रोडक्शन में, उसकी क्वांटिटी में वेरिएशन हमको मिल जाएगा। दैट मीन्स एक ही प्लांट की कई स्पीशीज़ अगर हिमालय के अलग अलग रीजन्स में ग्रो कर रही है तो उसमें जो है वो पोटेंसी और उसका कंसंट्रेशन रिसरपाइन का वो डिफरेंट मिलेगा। ये उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। मतलब सोचिए सिर्फ अकेले इंडिया में 50,000 से ज़्यादा वैरायटी के जो हैं राइस मिलते हैं, चावल है। 1,000 से ज़्यादा वैरायटी मैंगो की पाई जाती है सिर्फ इंडिया में। तो दैट मीन्स द स्पेशीज़ इज सेम, स्पेशीज़ सेम है बट उसी स्पेशीज़ की तरह तरह की वैरायटी हैं, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी।
स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हम स्पीशीज़ लेवल की बात करेंगे। जैसे अगर हम वेस्टर्न घाट की, जो एक तरीके से इंडिया का एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जहाँ पे आप वैरायटी ऑफ आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन, वहाँ पे एम्फीबियन की स्पेशीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है देन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा एम्फीबियन की स्पेशीज़ की डाइवर्सिटी है। एम्फीबियन आपको पता ही है कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ साइकिल में जो वाटर है और लैंड का दोनों का इंपॉर्टेंस है, वो एम्फीबियंस होते हैं, जो डुअल मोड ऑफ लाइफ, एम्फी मतलब डुअल, बीएंस मतलब लाइफ, ठीक है, बीएंस बायोस से आया है, तो एम्फीबियन मतलब जिनका जो लाइफ है वो डुअल मोड में रहे, तो वो एम्फीबियंस होते हैं। तो स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ अगर हम देखें किसी एक ही तरह के एनिमल की, तो जैसे अगर मैमल्स की देखें तो मैमल्स की आपको बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो वैसे एग्जांपल ये है कि अगर हमें डाइवर्सिटी स्पीशीज़ लेवल पे देखनी है तो वो आपको वहाँ पे उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इकोसिस्टम लेवल की बात करेंगे। जैसे इंडिया में डेजर्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव्स भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, एस्चुरीज भी हैं, अल्पाइन मेडोज भी हैं। अब क्या कि हैज़ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें जैसे नॉर्वे की, तो वहाँ पे आपको इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है, वैरायटी ऑफ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी फिक्स मिलेगी। इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वेटलैंड्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको माउंटेन हिल रीजन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको प्लेन्स भी मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है अगर हम अपनी बात करें, ठीक है। बट ये तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम और द इकोलॉजिकल कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर हम किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं और वहाँ पे अगर वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन है अलग अलग प्लेस पे, तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो करता है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दैट मीन्स अगर हम बर्ड्स की बात करें तो अगर आप देखें कि जो फॉरेस्ट हैं, जैसे हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात करें, वहाँ पे सिर्फ एक ही फॉरेस्ट में हज़ारों वैरायटी मिलती हैं कि एक सिंपल बर्ड की, तो दैट मीन्स उसे हम बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट मीन्स कि एक ही प्लांट मतलब जिसकी स्पेशीज़ भी सेम है, उसी प्लांट में अगर वो प्लांट अलग अलग जगहों पे है और उसमें जो उसका जो भी स्पेसिफिक जो सिग्निफिकेंस है, जो उसका जो इम्पॉर्टेंट केमिकल वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसके कंसनट्रेशन में उसकी पोटेंसी में डिफरेंस है, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता है। जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें, अब देखिए ह्यूमन्स एक ही जगह पे सभी ह्यूमन हैं, लेकिन ह्यूमन में देखिए कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ हैं, तो दैट मीन्स उन सबका जो जेनेटिक्स है उसमें डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। तो दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ द कहते हैं ना ऑर्गेनिज्म दैट द जेनेटिक लेवल की अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली तीन तरह की डाइवर्सिटी बात की, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये तीन डाइवर्सिटी हम लोग ने बात कर ली है। देखिए आगे बात करते हैं, इट हैज़ टेकन अ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, मतलब लाखों साल लग गए हैं एवोल्यूशन के लिए, टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी नेचर। इस जो कहते हैं ना कि जो वैरायटी और जो एक तरीके से रिच डाइवर्सिटी जो हम नेचर में देख रहे हैं, इसमें लाखों सालों का जो एवोल्यूशन है वो यूज़ हुआ है, बट वी कुड लूज़। लेकिन हम बहुत जल्दी ही अपनी इस वेल्थ को जो हमारे इस अर्थ पे है, इसको हम 2 सेंचुरी विद इन मतलब लेस देन 2 सेंचुरीज मतलब 200 सालों से भी कम में हम इसको ख़त्म कर देंगे अगर इसी तरह का रेट ऑफ स्पीशीज़ लॉस चलता रहा तो। मतलब जिस तरीके का हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिस तरह की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, अगर ये चलती रही तो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो एवोल्यूशन है वो कुछ ही 100 सालों में ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के बारे में जो हम लोग मतलब एक तरीके से मेन जो हमारा कंसर्न है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। एक तरीके से इंटरनेशनल कंसर्न पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बात हो रही है, इस पे वर्क होना चाहिए। एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं पूरे विश्व में के, दैट बिगिन टू रियलाइज, वो उन्होंने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है द क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो
एक तरीके से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए और उनके वेल बीइंग के लिए भी इस प्लेनेट पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स जो वैरायटी है, जो रिच डाइवर्सिटी है इस अर्थ की, वो यहाँ के इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। इवन एक स्पीशीज़ का, एक मॉस्किटो का, फ्रॉग का, सबका अपना अपना इस इन्वायरमेंट में एक रोल है, तभी वो यहाँ पे हैं और उनकी एक प्लेस है। अगर वो एक्सटिंक्ट होते हैं तो उनसे कई स्पेशीज़ जो उनके इंटरेक्शन में, जैसा हम लोग ने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था कि जो पॉपुलेशंस होती हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, और जो अगर हम बात करें एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनका इंटरेक्शन उनके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ बना रहता है। तो अगर कोई भी स्पेशीज़ है, अगर वो एक्सटेंट होती है तो अपने साथ कई स्पेशीज़ को वो अफेक्ट भी करती है। तो दैट मीन्स जितनी भी जो हमारी ये जो रिच बायोडाइवर्सिटी है इस नेचर में, इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको हमको कंजर्व करना चाहिए और इसके बारे में हम लोग को जानना भी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतनी बात करेंगे बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके सेकंड वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल्स में स्टडी करेंगे और आगे के जो इसके टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।